हर हर गंगे, हर हर गंगे। व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम बैक टू द गियर टेल्स। मैं हूं दीपजीत और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। महाकुंभ राइड के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड्स में मैंने बंगाल के हैमिल्टनगंज से यूपी के बनारस तक का सफर दिखाया था और आज आगे की कहानी। 17 फरवरी 2025 एक थका देने वाले 300 किलोमीटर बाइक राइड के बाद मैं फाइनली बनारस पहुंच के अपने होटल में चेक इन करता हूं दोपहर के 1 बजे। लंच करके नहा धो के 4 घंटा रेस्ट लेने के बाद मैं निकल पड़ता हूं बनारस एक्सप्लोर करने। शुरुआत करता हूं बनारस के स्ट्रीट फूड से और फिर मैं पहुंच जाता हूं श्री काशी विश्वनाथ धाम। उन दिनों महाकुंभ के चलते बनारस में भी श्रद्धालुओं का भारी भीड़ देखने को मिल रहा था और मंदिर के प्रवेश द्वार से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक भक्तों की लाइन लगी थी। क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह सुबह प्रयागराज जाना था, इसीलिए मैंने अपना योजना रद्द करने का निर्णय लिया और मंदिर के बाहर लगे स्क्रीन से ही महादेव का दर्शन करके दुखी होकर होटल चला गया। मेरा सारा लगेज होटल में रखा हुआ था और अगले दिन यानी 18 फरवरी सुबह के 6 बजे मैं बनारस से निकल पड़ता हूँ प्रयागराज की ओर। रास्ते में सिर्फ प्राइवेट कार्स और महाकुंभ जाने वाले बस दिख रहे थे। कोई त्रिपुरा से तो कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से तो कोई आसाम से। भारत के हर हिस्से से लोग जा रहे थे पुण्य कमाने। लेकिन लाखों पाप करके मन में हिंसा और अधर्म की भावना रख के कोई अगर ये सोचे कि प्रयागराज में जाके संगम में डुबकी लगाने से सब पाप धुल जाएंगे तो शायद वो गलत सोच रहा है। हमारा मन ही मंदिर है। मन को साफ रख के एक अच्छा इंसान बन के भी पुण्य कमाया जा सकता है, लेकिन आस्था की भी एक अलग महत्व होती है। नहीं तो इतने दूर से इतनी संख्या में लोग यूं ही तो नहीं आते प्रयागराज। एनीवेज, फिलोसॉफिकल बातों को साइड में रख के राइड की बातें करते हैं। Distance between Varanasi and Prayagraj is 120 kilometers and the road is as good as it can be. There was a silent race amongst all the vehicles. No one competed against each other, but everyone seemed to be in a hurry to reach Sangam at the earliest, and I was no exception. बाइक पर जाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि मुझे कहीं पे रोका नहीं गया। जहाँ पे 4 व्हीलर्स का एंट्री बिल्कुल लिमिटेड था, वही मैंने अपना बाइक लेके डायरेक्ट घाट के पास चला गया। लाखों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से लोग आए हुए थे और उस दिन उन लाखों में एक मैं भी था। के द्वारा जल्दी डुबकी लगाने, घाट खाली करने एवं अपने गंतव्य को प्रस्थान करने के लिए अनुरोध करें, प्रेरित करें। शीघ्र विश्राम, सुरक्षित प्रस्थान। धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा प्रयागराज आने का मकसद पूरा होता है। मैंने एक 2 लीटर के बोतल में गंगा जल भर लिया था और बड़े ही खुशी के साथ मेरा गंगा स्नान भी संपन्न हुआ। And years after from now, I can proudly say that I too participated in the largest religious gathering on earth. दोस्तों, इसके साथ महाकुंभ यात्रा 2025
मुकम्मल होता है और मैं प्रयागराज से निकल पड़ता हूँ बनारस के लिए। बनारस में जिस होटल पे मैं रुका हुआ था उसका टैरिफ था 3000 रुपीज़ फॉर 2 डेज, यानी कि 1500 रुपीज़ पर नाइट। होटल पहुंच के मैंने अपना पेमेंट कर दिया और लगेज पैक करके शाम के 7 बजे डिनर खत्म करके मैं सो जाता हूं। अगले दिन यानी 19 फरवरी को सुबह के 4:30 बजे मैं बनारस से निकल पड़ता हूं और एग्जैक्टली 12 घंटों के बाद मैं सिलीगुड़ी पहुंच जाता हूं। दिस वॉज अ न्यू रिकॉर्ड फॉर मी, 700 किलोमीटर्स इन अ डे। फ्यू हाईलाइट्स ऑफ दैट डे आर एज फॉलोज। तो दोस्तों 700 किलोमीटर बाइक चला के मैं फाइनली शाम के 4:30 बजे सिलीगुड़ी पहुंच जाता हूं और इसके साथ महाकुंभ यात्रा 2025 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा है। विद दैट सेड, दिस इज योर होस्ट डीपी साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।